सरायपुर नाम के एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक गरीब युवक रहता था। उसके साथ उसकी बूढ़ी माँ और बीमार पिता रहते थे। उनके पास न तो खेत था, न दुकान और न ही कोई स्थायी कमाई का साधन। रघु दिन रात मेहनत करके गांव के लोगों के खेतों में मजदूरी करता और जो थोड़ा बहुत कमा पाता उसी से घर चलाता। रघु के पिता अक्सर कहते, बेटा, हमारे पास धन नहीं है, लेकिन अगर इंसान के पास ईमानदारी और सब्र हो तो एक दिन किस्मत भी झुक जाती है। रघु इन बातों को दिल में बसा चुका था। वो कभी किसी से झगड़ा नहीं करता, ना ही गलत रास्ता अपनाता। गांव के लोग उसकी मेहनत और संस्कारों की इज्जत करते थे। गांव में हरि नारायण सेठ नाम का एक बड़ा साहूकार था। उसके पास बहुत जमीन थी, लेकिन हाल के दिनों में वो बहुत परेशान रहने लगा था। उसकी एक कीमती जमीन पर गांव के ही दो चालाक लोग, कालू और भूरा ने कब्जा कर लिया था। वे झूठे कागजों और दबंगई के दम पर उस जमीन पर खेती कर रहे थे। एक दिन रघु सेठ हरिनारायण के खेत में काम कर रहा था। उसने देखा कि सेठ बहुत उदास बैठे हैं। रघु ने हिम्मत करके पूछा, सेठ जी, आप इतने परेशान क्यों हैं? सेठ ने पहले तो टालना चाहा, लेकिन रघु की सच्ची आंखों को देखकर उसने सारी बात बता दी। बेटा, मैं कानून के चक्कर में पड़ना नहीं चाहता। गांव के बड़े लोग भी उन्हीं के साथ हैं। मेरी जमीन हाथ से निकलती जा रही है। रघु कुछ देर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, सेठ जी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक तरकीब बता सकता हूँ। इसमें किसी को नुकसान भी नहीं होगा और सच्चाई भी सामने आ जाएगी। सेठ को कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा था, इसलिए वो मान गया। अगले दिन रघु जाकर कालू और भूरा के पास मजदूरी मांगने पहुंचा। उसने अपनी गरीबी और मजबूरी की कहानी सुनाई। दोनों ने उसे अपने खेत में रख लिया। रघु दिन रात मेहनत करता रहा। कुछ ही दिनों में कालू और भूरा उस पर पूरा भरोसा करने लगे। एक रात रघु ने जानबूझकर उनके सामने ये बात छेड़ दी। सेठ जी, लोग कहते हैं कि ये जमीन हरिनारायण सेठ की थी। अगर कभी जांच हुई तो। ये सुनते ही कालू घबरा गया और बोला, अरे कुछ नहीं होगा, हमने सब संभाल लिया है। जमीन जबरन ली है, पर अब हमारी ही है। यही बात रघु सुनना चाहता था। अगले दिन गांव में पंचायत बैठी। रघु ने सबके सामने वही बात दोहरा दी जो कालू ने खुद कबूली थी। पंचायत के बुजुर्गों ने सख्ती दिखाई। जब कालू और भूरा को लगा कि अब बचना मुश्किल है, तो उन्होंने सच्चाई स्वीकार कर ली। पंचायत ने फैसला सुनाया, जमीन हरिनारायण सेठ को वापस मिलेगी और कालू भूरा माफी मांगेंगे। सेठ हरिनारायण की आंखों में आंसू आ गए। उसने रघु का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, तुमने मेरी जमीन ही नहीं, मेरा सम्मान भी वापस दिला दिया। कुछ दिनों बाद सेठ ने रघु को अपनी जमीन का एक टुकड़ा दे दिया। अब तुम सिर्फ मजदूर नहीं, इस जमीन के मालिक हो। रघु की मेहनत, धैर्य और बुद्धि ने उसकी किस्मत बदल दी। अब वो दूसरों के लिए मिसाल बन चुका था।